डियर स्टूडेंट्स वेलकम। इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पर एक ब्रीफ सा ट्यूटोरियल करेंगे। एक्सेप्शन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन या सिनेरियो है जो कि यूजुअली लॉजिकल प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स की वजह से आ सकते हैं या किसी भी ऐसी इशू की वजह से जो प्रोग्राम में किसी वीकनेस को लॉजिकल वीकनेस को इंडिकेट करता है और जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है एक्सेप्शन आ जाने की सूरत में एक ऐसी अनवांटेड सिचुएशन है जिसकी वजह से प्रोग्राम फिर क्रैश कर सकता है। और कॉज एक्सेप्शन की मोस्टली वीक प्रोग्रामिंग है या ऐसा समझ लें कि वीक लॉजिक है जिसके थ्रू एक्सेप्शनल सिनेरियोज अकर हो सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम से आप familiar होंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो नंबर की इनपुट रिसीव कर रहा है यूज़र से, और अगर नंबर 1 से लेस या 100 से ग्रेटर होगा तो वो एरर मैसेज देगा और यूज़र से डिमांड करेगा कि ऐसा नंबर हमें चाहिए जो 1 और 100 के दरमियान हो। ऑल्दो मैं मैसेज में ये नहीं लिखा, लेकिन कंडीशन हमने ऐसी लगाई है कि नंबर जब तक 1 और 100 के दरमियान नहीं होगा तो ये प्रोग्राम इनपुट के लिए यूज़र से रिक्वेस्ट करता रहेगा। इसको क्विकली टेस्ट कर लेते हैं। अगर लेट्स से मैं नंबर 50 एंटर कर देता हूँ, रेंज में है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ 0 तो वो एरर मैसेज देगा कि दोबारा ट्राई करें। 101 देता हूँ, फिर दोबारा आउट ऑफ रेंज है, और फिर दोबारा लेट्स से मैं विद इन द रेंज इनपुट करता हूँ तो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाता है। बट व्हाट इफ अगर मैं या यूज़र कोई भी इनपुट ना करे? ये देखें, अब नल एंटर किया है तो अब क्या हुआ, फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गई। ये ऐसी सिचुएशन है जिसको प्रोग्राम डील नहीं कर सकता क्योंकि नल को पार्स इंटीजर में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और सिचुएशन भी है। लेट्स से नंबर की बजाय यूज़र ऐसे कुछ स्ट्रिंग इनपुट कर देता है, तब भी फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाती है। रन टाइम एक्सेप्शन इसको कहते हैं, जिससे प्रोग्राम टर्मिनेट करता है। अब हमें प्रोग्राम को इतना रॉबस्ट बनाना होता है कि अगर इनवैलिड या अनडिजायर्ड इनपुट भी आ जाए तब भी प्रोग्राम उसको ग्रेसफुली हैंडल कर सके। तो इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं, और एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम यूजुअली उस कोड को जहाँ से एक्सेप्शन रेज हो सकती है वहाँ हम उस ब्लॉक को हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। हम ट्राई ब्लॉक को यूज़ करेंगे, और इस स्टेटमेंट को जिससे यूज़र से इनपुट रिसीव हो रही है, जैसे नंबर इक्वल्स इंट डॉट पार्स और स्टैंडर्ड इन डॉट रीड लाइन सिंक, ये वो पॉइंट है जहाँ पर यूज़र इनवैलिड इनपुट दे सकता है और जो कि पार्स ना हो पाए इंटीजर में, और फिर यहाँ पर एक्सेप्शन रेज हो जाती है। हम ऐसे कोड को ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, ट्राई का कीवर्ड यूज़ करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके बाद हमें इन केस अगर एक्सेप्शन अकर हो जाए तब हमें इस सिचुएशन को डील कैसे करना है। फिर हमें वो वाला कोड ब्लॉक हमें लिखना होता है, और डार्ट में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ऑन ब्लॉक लिखते हैं या फिर हम कैच ब्लॉक लिखते हैं। ये वो दो ब्लॉक हैं जो बेसिकली एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। जब ऑन ब्लॉक लिखते हैं तब हमें आगे एक्सेप्शन का नाम लिखना होता है। लेट्स से मैं लिख लेता हूँ फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब जब भी यहाँ पर इनवैलिड इनपुट आएगी, फॉर्मेट एक्सेप्शन रेज होगी, ऑन ब्लॉक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोग्राम को इंटरप्ट होकर यानी अनवांटेड वे में टर्मिनेट होने से बचाएगा। हम यहाँ पर अपना वो कोड लिख सकते हैं जो कि एक्सेप्शन आने की सूरत में हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर दोबारा मैसेज दे देते हैं कि जी इनवैलिड नंबर, ट्राई अगेन। अगर तो इनपुट सही आई तो फिर ये ऑन ब्लॉक या कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि यहाँ से ट्राई के बाद कंट्रोल शिफ्ट करेगा इस इफ कंडीशन पर। ठीक है, इसको मैं अलहदा कर देता हूँ। यानी अगर तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, सही इनपुट यूजर ने एक न्यूमेरिक इनपुट दी, फिर एक्सेप्शन रेज नहीं होगी और कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा इफ पर। लेकिन अगर यहाँ पर इनवैलिड इनपुट आई तो कंट्रोल फिर सूटेबल कोड ढूंढेगा जो कि उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। अब लेट्स से यहाँ से फॉर्मेट एक्सेप्शन रेज होती है तो उसके लिए हमने ऑन ब्लॉक लिख लिया है, तो यहाँ से वो हैंडल हो जाएगा और इसके बाद कंट्रोल आउट ऑफ दिस ट्राई ऑन कैच ब्लॉक शिफ्ट करेगा और इफ पर आ जाएगा। अगर लेट्स से कोई ऐसी एक्सेप्शन आ गई जो कि फॉर्मेट एक्सेप्शन नहीं है तो फिर वो ऑन की बजाय आगे कैच ब्लॉक में चला जाएगा और उसको ई में रैप कर देगा, और फिर ई का ब्लॉक यानी कैच ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ ट्राई ऑन ब्लॉक लिख लें तब भी काम चल जाएगा,
आप ट्राई कैच ब्लॉक लिख लें तब भी काम चल जाएगा, या आप ट्राई ऑन कैच तीनों ब्लॉक लिख लें तब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस सिचुएशन में अगर तो एक्सेप्शन फॉर्मेट एक्सेप्शन के अलावा कोई और हुई तो फिर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉर्मेट एक्सेप्शन हुई तो फिर ऑन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ तक टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या अब हमारा प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट होता है, एक इंटरप्ट अनवांटेड वे में टर्मिनेट करता है, या प्रोग्राम उसको डील कर लेता है सिचुएशन को। तो लेट्स से अब मैं वैलिड इनपुट देता हूँ तो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। आउट ऑफ रेंज वैल्यू देता हूँ तो फिर वो एरर मैसेज आएगा। बियॉन्ड द रेंज देता हूँ तब भी एरर मैसेज आएगा। फिर विद इन द रेंज देता हूँ तो प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट कर गया। अब इसके बाद मैं नल कैरेक्टर इनपुट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एरर मैसेज प्रिंट हो गया कि इनवैलिड नंबर, ट्राई अगेन। सो अब दोबारा मैं फिर से इनवैलिड इनपुट देता हूँ, फिर देखें प्रॉपरली एरर मैसेज आया और प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, और फिर हम प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के बाद ही टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को जहाँ पर हमें पता है कि एक गलत इनपुट आ सकती है, या हम कहीं से डेटा रिसीव कर रहे हैं डेटाबेस से, फाइल से, जो कि मिसिंग हो सकता है, एक्सेप्शन रेज हो सकती है, तो प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से बचाने के लिए हम उसको ट्राई कैच ब्लॉक की थ्रू हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को। कुछ इन्फॉर्मेशन की बात ये बताऊं कि तमाम एक्सेप्शन जो हैं, जैसे ये फॉर्मेट एक्सेप्शन है, इनकी जो सुपर मोस्ट क्लास होती है वो एक्सेप्शन है। तो अगर मैं यहाँ सिर्फ एक्सेप्शन लिख दूं तो तब भी पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू वो एक्सेप्शन जो यहाँ से रेज होगी यहाँ पर ऑन ब्लॉक में फिर वो हैंडल हो जाएगी। उस सूरत हाल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैच ब्लॉक की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस होती हैं जो हार्डवेयर की वजह से आती हैं, उनको हम एरर्स कहते हैं। एरर्स जो हैं वो एक अलहदा ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं। उस सूरत हाल में फिर हमें कैच ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, और कैच ब्लॉक उस कोड को फिर एग्जीक्यूट करता है या उस सिचुएशन को हैंडल करता है। एक आखिरी बात जो यहाँ जाननी ज़रूरी है वो ये है फाइनली ब्लॉक की। यहाँ पर हम ट्राई कैच के साथ एक फाइनली ब्लॉक भी अटैच कर सकते हैं। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन आने या ना आने दोनों सूरत में एग्जीक्यूट होता है, और ये ऑप्शनल भी होता है। तो फाइनली ब्लॉक अगर कोड में एक्सेप्शन आएगी तब भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगी तब भी एग्जीक्यूट होगा। सो इस ब्लॉक में हम ऐसा कोड लिखते हैं जो कि हमें दोनों ही सूरतों में एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और आपने को डेटा रीड करना है। अब डेटा सक्सेसफुली रीड हो या ना रीड हो, कोई एक्सेप्शन आ जाए, दोनों ही सूरतों में आपको डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना होता है। तो हम फिर ऐसा ऐसा कोड, जैसे डेटाबेस कनेक्शन क्लोज का कोड है या किसी फाइल को क्लोज करना है, वो कोड हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। यहाँ हम फिलहाल एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं टेस्ट करने के लिए कि फाइनली ब्लॉक कब कब एग्जीक्यूट होता है। तो अब हम प्रोग्राम को वैलिड इनपुट भी देंगे। ये देखें वैलिड इनपुट दी फिर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, और अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तब भी देखें फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। आई होप के एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में ये जितनी भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी जो इस ब्रीफ सेशन में कवर हो सकती थी, ये आपको समझ आई होंगी, और अब आप अपने प्रोग्राम को मज़ीद रॉबस्ट बना सकेंगे ताकि अनवांटेड सिचुएशंस को, अनडिजायर्ड इनपुट्स को प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। So students, till the next video, take care.